वंदे मातरम स्टूडेंट। वंदे मातरम सर। मातरम। वंदे मातरम सर। Welcome back to all the students in Gyanjot Vidyalaya online classes. I am Chandraban sir and today is our English period. In the last period we had learned about our first unit, letter and age, subpoints 1, 2, 3, the next 4, 5, 6, 8, 9 and 7, 8 and 9. Now today let's learn our next topic 10, 11 and 12. And its first activity is a poem. हमने पिछले पेड़ में जो है वह हमारा पहला यूनिट था लिटिल स्टेट, उसके कुछ पहले चैप्टर देखे थे, उसमें 1, 2, 3, उसके बाद 4, 5, 6, उसके बाद 7, 8, 9 और उसमें कुछ एक्टिविटी आज थी। अभी हम जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे 10, 11, 12। इसमें की पहली एक्टिविटी है हमारी पोयम, जो एक काव्य है। काव्य का नाम है स्नैप एंड टैप एंड क्लैप, जिसको हमें पहले समझना है, उसके बाद उसको अभिनय के साथ दोहराना है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार है। सभी लोग पेज नंबर आपका जो 14 है उसे निकालिए किताब में। पेज नंबर 14 सभी को निकालना है जल्दी से। अभी ये जो एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 है, इन दोनों एक्टिविटी के कुल मिला के आपको पहले वर्णन लिख लेना है ताकि हम बाद में फटाफट उसे पूरा कर सके। वर्णन लिखना है सबको जल्दी से। पहला लिखना है स्नैप। स्नैप का मतलब होता है, यहाँ पर लेना है हमें तोड़ना। ठीक है। दूसरा टैप। टैप का मतलब नल भी होता है और यहाँ पे हमें लेना है ठोकना या थपथपाना। अब वो कैसे, ये तो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा। अभी सिर्फ जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको लिखना है और समझना है। तीसरा लेना है क्लैप। सबको पता ही होगा, क्लैप मतलब ताली बजाना। उसके बाद है पुट, रखना या लेना। करना। आगे फटाफट सभी लोग लिख लेना है, चाहे किताब में ले तो किताब में भी डायरेक्टली उसको वर्ड को अंडरलाइन करके उसके नीचे मीनिंग लिख सकते हो। सभी को लिखना है फटाफट। सर किताब में लिख सकते हैं? हाँ, किताब में भी लिख सकते हो। फटाफट करना है। फिंगर्स। फिंगर्स मतलब हमारी उंगलियां। सर किताब में कौन सा पेज निकालना? 14 नंबर, 14 नंबर का पेज, 14 नंबर का पेज है। वहां पर देखो, आपको पहले ऊपर पोएम दिखाई देगी और नीचे द स्काई इज फॉलिंग वाली दूसरी स्टोरी दिखाई देगी, जिसमें एक मुर्गी का बच्चा जो है वह दौड़ रहा है। फटाफट लिखना है। हैंग माने लटकाना। फटाफट लिखो, टाइम वेस्ट मत करो। गो मतलब जाना। रेज मतलब ऊपर करना। रेज और हैंड्स करते हैं ना, इसका मतलब हाथ ऊपर करो, ऐसे उस कृति को कहते हैं रेज। ठीक है। अभी इस पोएम के लिए पहले इतना लिख लो फटाफट। 8 ही वर्ड है, फटाफट करना है, उसके बाद हम इसको समझेंगे।
सर किताब में पेज नंबर ही नहीं मिल रहा है। 14 पेज नंबर नहीं मिल रहा है? हाँ, 14 नंबर का पेज नंबर नहीं मिल रहा है? नो सर। कौन सी किताब है दिखा? ये वाला पेज नंबर नहीं दिख रहा है तुझे? ये वाला पेज नंबर नहीं मिल रहा है? कौन सा? ये वाला? हाँ तो ये क्या पोएम है, इसीलिए वर्ड है सारे। तो 14 नंबर का पेज कौन सा है समझ नहीं आता है? हाँ चलो अभी इधर ध्यान दो सभी लोग। अभी सबसे पहले मैं इसको रीड करूंगा, सिंग करूंगा, आपको पहले सुनना है कैसे उसको समझ बोलना है, ऐसे बाद में। स्नैप एंड टैप एंड क्लैप, पुट योर बुक into your bag, put your notebook into your bag, snap your fingers and snap snap snap, put the chalk on the table, hang the picture on the wall, tap your feet and tap tap tap, go and stand near the door, go and stand under the fan, raise your hands and clap clap clap। ठीक है, अभी देखो इसका रीडिंग और इसका सिंगिंग आपको ऐसे करना है। हाँ क्या हुआ? बुक में कहाँ पे लिखना है? अरे ये जो वर्ड मैंने यहाँ पे लिखे है ना, स्नैप नाम का दिख रहा है, ये स्नैप वाला, तो उसको अंडरलाइन करना है और उसके नीचे सिर्फ हिंदी अर्थ लिखना है। ऐसे लिख सकते हो, ऐसा बोल रहा हूँ शॉर्ट में, कम टाइम लगेगा, सारी बातें समझानी पड़ती है। नहीं तो कॉपी में लिखो, नहीं समझ में आ रहा होगा तो कॉपी में लिख लो सब। मैं समझाऊंगा, उसे सुनना भी है और देख देख कर लिखना भी है फटाफट। हाँ चलो अभी इसको समझना है आपको। देखो हमारी पोएम का नाम है स्नैप एंड टैप एंड क्लैप। स्नैप का मतलब है यहाँ पे हमें लेना है मोड़ना। मोड़ना मतलब कैसे? हम अपनी उंगलियां या फिर फिंगर से मोड़ते हैं ना, पता है आपको, हम ऐसे मोड़ते हैं उनको, ऐसे कुछ दबाते हैं या करते हैं तो उसकी आवाज आती है, ऐसी वाली आवाज आती है, तो उस क्रिया को कहते हैं स्नैप करना। ठीक है, ऐसा करते हैं तो आवाज आती है ना कुछ, उसे कहते हैं स्नैप करना। देन नेक्स्ट टैप। टैप टैप का मतलब होता है कोई चीज ठोकना, जमीन पे ठोको या फिर कहते हैं, मतलब अभी मेरा पैर है, ऐसा देखिए नीचे पैर है, तो मैं ऐसे जमीन पे इसको जब ऐसे करूंगा तो इस क्रिया को कहेंगे हम टैप योर फीट, मतलब पैरों को ठोकना। ठीक है, इस क्रिया को कहते हैं टैप करना। और क्लैप के सबको बताइए ताली बजा। तो हमारी पोएम का मतलब क्या है? मोड़ो, उंगलियां, पैर जमीन पे ठोको, और ये हमारी पोएम का नाम है। चलो अभी आगे से समझते हैं। पुट योर बुक इनटू योर बैग। आपकी जो किताबें हैं, पुट मतलब रखो या फिर उसको डालो। पुट योर बुक इनटू योर बैग, आपकी जो बैग है उसके अंदर डालो। आपकी किताबें आपके बैग के अंदर डालो, मतलब स्कूल बैग होता है ना हमारा, जब हम स्कूल में जाते हैं, पीरियड खत्म होते हैं, फिर घर आते हैं तो हम सारी किताबें उसके अंदर डालते हैं, तो उस क्रिया को कहते हैं पुट योर बैग, पुट योर बुक इनटू योर बैग, मतलब आपकी किताबें आपके बैग के अंदर डालो। पुट योर नोटबुक इनटू योर बैग, आपके जो किताबें, किताबों के साथ आपको नोटबुक भी अपने बैग के अंदर डालना है। एंड स्नैप योर फिंगर्स एंड स्नैप स्नैप स्नैप, और ऐसा हो गया कि उसके बाद क्या करना है? अभी क्रिया कैसी रहेगी उसके को? पुट योर बुक इनटू योर बैग, पुट योर बुक इनटू योर बैग, पुट योर नोटबुक इनटू योर बैग, पुट योर नोटबुक इनटू योर बैग, एंड snap your fingers, snap your fingers, snap snap snap, snap your fingers, snap snap snap, मतलब क्या? अपनी उंगलियां मोड़ो, जो फिंगर से आपको उनको मोड़ो और मोड़ते ही रहो। ऐसा हमारा पहला स्टांजा है।
तो आपको अभिनय भी ऐसे करना है, कृति भी ऐसे करिए जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले ये सुन, बाद में लिखना और साइड कर रहा है वहां पे। अभी देखो इधर आगे वाली है, पुट द चॉक ऑन द टेबल। चॉक लो एक और वो टेबल के ऊपर रखो। पुट द चॉक ऑन द टेबल। पुट द चॉक ऑन द टेबल। हैंग द पिक्चर ऑन द वॉल। हैंग मतलब लटका डालते लिखा है। हैंग द पिक्चर ऑन द वॉल। चित्र जो है वो दीवार के ऊपर लगा। पुट द चॉक ऑन द टेबल। Hang the picture on the wall. Tap your feet। और ऐसा करने के बाद क्या करना है? Tap your feet। आपके जो पैर है वो जमीन पे ऐसे टैप 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 करना। Tap your feet, tap tap tap। Put the chalk on the table, hang the picture on the wall, tap your feet and tap tap tap। ठीक है? समझ में आ गई कैसी है? Then next आ जा रहा है हमारा Go and stand near the door। Go मतलब जाओ। Go and stand। जाओ और खड़े रहो। कहा? Near the door। दरवाजे के पास। Go and stand near the door। Go and stand under the fan। इसके बाद दूसरे को कहते हैं कि जाओ और कहा खड़े रहो? फैन के नीचे। एक दरवाजे के पास, एक फैन के नीचे। And raise your hands and clap clap clap। क्या करना है उसके बाद? रेज योर हैंड एंड क्लैप क्लैप। ठीक है? कैसे करना है? गो एंड स्टैंड नियर द डोर। एंड स्टैंड नियर द डोर। गो एंड स्टैंड अंडर द फैन। रेज योर हैंड एंड क्लैप क्लैप। रेज योर हैंड एंड क्लैप क्लैप। ठीक है? ऐसी हमारे बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार पोएम है। अभी सभी लोगों को ये पोएम समझ में आ ही गई होगी। अभी इसको हम सब एक साथ पहले बोल लेते हैं, एक बार बोल लेते हैं। देखो आगे एक बार फिर से पोएम को बोल लेते हैं। आपको भी मेरे साथ बोलना है। Put your book into your bag। Put your book into your bag। Put your notebook into your bag। Put your notebook into your bag। Snap your fingers and snap snap snap। Snap your fingers and snap snap snap। Put the chalk on the table। Put the chalk on the table। Hang the picture on the wall। Hang the picture on the wall। Tap your feet and tap tap tap। Tap your feet and tap tap tap। Okay? Then next, go and stand near the door। Go and stand near the door। Go and stand under the fan। Go and stand under the fan। And raise your hands and clap clap। Raise your hands and clap clap। Okay? ऐसी है बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार हमारी पोएम। चलो अभी एक्टिविटी 2 देखते हैं। 2 को समझते हैं। एक्टिविटी 2 सबसे पहले जिनका बाकी है पहले किताब लिख लो। ये वर्ड नहीं लिखो जल्दी से। बॉक्स का मैं हमारे पास चित्र लिखना है। अभी जैसे जैसे पढ़ाऊंगा वैसे लिखाऊंगा। इसलिए एक साथ नहीं लिखाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लेता है। Come on fast। There are only 8 words। How much time will you get? कितना टाइम लोगे? Okay, I click the word now। और एक्टिविटी टू इज वेरी इंटरेस्टिंग। अभी हमारी एक्टिविटी जो है वो भी बहुत ही मजेदार है, जिसमें आपको बहुत मजा आए।
है जो एक स्टोरी है, कहानी है, उसका नाम है द स्काई इज फॉलिंग। जो आसमान है वो जो है वह नीचे गिर रहा है। ओके, दिख रहा है सबको? इसका नंबर कैसे लिखा है? द स्काई इज फॉलिंग। अभी इससे पहले मैं क्या वर्ड समझ लेना है। स्काई का मतलब चलो एक दो वर्ड बात समझ में आया। स्काई का मतलब है आसमान। फॉल का मतलब होता है गिरना। मतलब गिर रहा है। आगे चिकन लिकर, चिकन लिकर यह एक मुर्गी का जो बच्चा है, पेरेंट्स बोलते हैं उससे कहा है चिकन लिकर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो और का मतलब होता है उगना। इंटेलिजेंस है पढ़ना। एक वर्ड एनीथिंग। एनीथिंग जो है इसका कहा गया है सर मुर्गी से कहा है मुर्गी। एनीथिंग मतलब मुर्गी। इसके बाद है ऑक्टिलोकी। ऑक्टिलोकी मतलब मुर्गा। इसके बाद है टर्कीलोकी। टर्कीलोकी मतलब बत्तख। इसके बाद है कुर्सी। इसके बाद है का मतलब है जो मादी बत्तख। मादी जाति की बत्तख है मतलब यहाँ पे कहा है कुर्सी। इसके बाद ये सब लोग ऊपर जा रहे हैं। एक विज्ञान, विज्ञान मतलब चालू, विज्ञान मतलब चालू करना, विज्ञान मतलब चालू किया। आज तक चलो अभी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, इसको आपको समझना है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको आपको समझना है जल्दी से। देखो इसमें है क्या, पहले बात समझो। इसमें क्या है, इसमें एक छोटी सी मुर्गी का एक पिल्ला होता है, बच्चा बच्चा होता है छोटा सा। तो वो बाहर खड़े हुए चल रहा होता है, कुछ खाने होता है, पेड़ के नीचे होता। अचानक से उसके सर के ऊपर पेड़ का एक पत्ता गिर जाता है। वो छोटा सा बच्चा है और उसको ऊपर का पत्ता गिरता है, तो उसके हिसाब से भी मान दो
तो बच्चा इतना सा होगा, जो वो जो बच्चा है इतना सा इसका बच्चा होगा, ठीक है। इसके ऊपर अगर इतना बड़ा वाला पेड़ का पत्ता गिरेगा, इसके ऊपर इसके सर पर एक सब पेड़ का पत्ता ऊपर से जो कि उससे भी बड़ा होता है, तो इससे लगता है कि ऐसी भारी चीज जो है वो ऊपर से आई, ऊपर क्या होता है, आसमान होता है। तो वो सोचता है कि आसमान गिर रहा है, और कहाँ गिर रहा है, मेरे सर पे गिर रहा है, और ऐसा सोच के वो डर जाता है और वहां से भागता है। भागते भागते फिर उसे मिलती है वह उसकी मम्मी हेनिंग है, मतलब मुर्गी मिलती है। मुर्गी पूछती है क्या हुआ, भाग गए हो? उसको बोलता है कि आसमान जो है वो गिर रहा है, और उस आसमान का एक टुकड़ा मेरे सर पे गिर गया है, जल्दी से यहाँ से भागो। उसकी मम्मी उसको समझाती है। फिर आगे भागते भागते उनको आगे मिलता है ओके लड़की, मतलब मुर्गा मिलता है। मुर्गा को वही करते हैं कि आसमान मिल रहा है, आसमान का टुकड़ा चिकन निकल के सर पे गिर गया है, चलो जल्दी से भागो। मतलब क्या हमारे समाज में ऐसी चीजें होती हैं, चीज को बहुत बड़ा बड़ा किया जाता है। इसके पीछे की सच्चाई क्या है बाकी लोग नहीं जानते, जिसने जो कहा इसके पीछे सब लोग भागते हैं, ठीक है। फिर जो है उसके आगे ये जो तीन लोग हो गए, स्तर नंबर वो भागते हैं, भागता हुआ जब वो आगे बढ़ते हैं एक कुर्सी कुर्सी मतलब पत्थर मिलता है, आसमान नीचे गिर रहा है, उससे चिकन फिर उनके पास आसमान करते करते मतलब जो माटी बर्तन और तो वो दोनों फिर उनके साथ भागने लग जाते हैं, और लास्ट में जाके उनको मिलता है फिर वो भागते भागते लायन, तो उनको मिलते हैं, उनको पूछते हैं क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि ऐसा हुआ है, आसमान दिख रहा है, ऊपर चिकन की सर पे गिरा है, और बाकी तब चलिए भागो। फिर लायन जब वो फर्स्ट होते हैं जंगल से आगे बढ़ते हैं, इसलिए वो ऊपर देखते हैं, फिर उसको कहते हैं कि आसमान कहाँ गिरा, तो वहाँ पे नहीं पहुंचा, जो बताना चाहते हैं वहाँ पे देखते हैं, तो कहते हैं वो टुकड़ा था, ये टुकड़ा पेड़ का बनना होगा, और सभी लोग बहुत हंसते हैं, और फिर उस मुसीबत से सभी को छुटकारा मिल जाए। चलो अब इसको सीखते हुए समझेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। देखो The sky is falling, आसमान जो है वह गिर रहा है। पूरे सभी लोग अपने वीडियो चालू करो, लिखना चाहिए क्या कर रहे हो, वीडियो चालू करो फटाफट, ये वर्ड में लिख लो और उसके बाद वीडियो चालू करना है फटाफट जल्दी। वीडियो मुझे दिखना चाहिए आप लोग क्या कर रहे हो। परमार, प्रीति, परमार, हर्षद, वीडियो चालू करो। मंडल, शिवानी, वीडियो चालू करना है सर। सर मेरा चालू है। रिचा सिंह, वीडियो चालू करो। प्रेम, इनाल, टिटोर, कांच, यशवंत, वीडियो चालू करो सब लोग, जल्दी से वीडियो चालू करना है। हाँ चलो अभी समझना है। देखो once there was a dear chicken licker, चिकन एक बहुत ही प्यारा सा और बहुत अच्छा सा एक क्या बच्चा, कौन चिकन लिकर, इसको चिकन लिकर कहते हैं। She was popping about under a baby, और वह जो है बहुत छोटी छोटी सी बच्ची, बच्चा जो बच्ची है, तो वह जो है वह पेड़ के नीचे कूद रही थी, मतलब खेल रही थी, popping कर रही थी। When a leaf fell right on her head,
और तभी अचानक उसके सर पे, सीधा सर पे पेड़ का एक बड़ा सा पत्ता गिर गया। ओह नो, ओह नो, और चिकन डिनर बिल्ली छोटा सा वह बोलता है ओह नो, ओह नो, द स्काई इज कमिंग। अरे तो बहुत बड़ा है, क्या आसमान गिर रहा है, वो बोल रहा है ओह नो, अरे नहीं, अरे नहीं, आसमान गिर रहा है, ऐसा वो बोलता है। सेट स्टूडेंट एंड स्टार्ट और वो दौड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे हम दिन में कभी घर जाते हैं तो फिर भागते देखते हैं घर में हमें कुछ डर लगता है तो नहीं भागते, तो वैसे पास करके आगे भाग बाय एंड बाय शी मेक एनी और भागते 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 वह आगे एनी मेरी से मिलती है। एनी मेरी मतलब क्या, पूरी। और वह उससे पूछती है व्हाई आर यू रनिंग कर लेकर दौड़ क्यों रही हो, ऐसा वो उससे सवाल करती है। तो वो कहती है द स्काई इज फॉलिंग, आसमान जो है वह गिर रहा है, एंड अ पीस ऑफ इट फेल राइट ऑन माय हेड। उसका पीस मतलब टुकड़ा, उसका एक टुकड़ा सीधा मेरे सर पे गिरा। ओ वो डर जाती है, सेड मेनी एंड शी बिगन टू रन और वो भी चिकन के साथ बोलना शुरू कर देती है। वह भी डर जाती है, वो तो ऐसा हुआ, और ऐसा करके वह भी चिकन के साथ बोलना चालू कर देती है। मतलब अभी दो लोग बोल रहे हैं, फर्स्ट वन इज चिकन एंड सेकंड वन इज एनिमल। ओके, देन बाय एंड बाय दे मेक टॉकिंग। उसके बाद वो दोनों भागते 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 पॉपुलर को देखते हैं। पॉपुलर मतलब और मुर्गा जो पेड़ पे चल रहा था, कुछ खाने का या खाना खा रहा था, घूम रहा था। और बस अब कहता है व्हाई आर यू रनिंग, व्हाई आर यू रनिंग तुम दौड़ रहे हो। The sky is falling, आसमान गिर रहा है। A piece of it fell right on chicken Nichols head और उसका एक टुकड़ा जो है चिकन निकल के सीधे सर पे गिरा। ओ डियर वो भी कहता है अरे ऐसा हुआ, अरे वो बेटा ऐसा करते हैं ना, वो प्यारा प्यारा डियर डियर से जो स्नेह वाला होता है। अभी वो तो चिकन निकल बच्चे को बेटा वो करते हैं ओ डियर सेड टॉकिंग एंड ही टू बिगन और वह भी उन दोनों के साथ दौड़ना शुरू कर देता है। नाउ देयर आर थ्री person are running. First one is chicken licker, second one is elephant, and third one is crocodile. Real people दौड़ने लगे। By and by the day टक्की लगी। उसके बाद रूपा मिलते हैं टक्की लगी से, मतलब बत्तख से मिलते हैं, नर बत्तख होता है उससे मिलते हैं। और वह भी वही सवाल करता है Why are you running chicken licker, elephant, and crocodile? वह सवाल करता है तुम दौड़ क्यों रहे हो चिकन लिकर, एलिफेंट और crocodile? मतलब मुर्गी का बच्चा, मुर्गी और मुर्गा, तुम दौड़ क्यों रहे हो, ऐसा सवाल करता है। अभी वो जवाब देते हैं The sky is falling, आसमान जो है वह नीचे गिर रहा है। A piece of it fell right on chicken licker's head. और उसका एक टुकड़ा जो है वह चिकन लिकर के सर पे गिरा। डियर मी बोलता है अरे रुको मैं भी आता हूँ, हेलो मैं भी आता हूँ, मैं भी आता हूँ। Said definitely and she began to run with them. इसके साथ जो है दौड़ना शुरू कर देते हैं। आगे में वापस से सी लगा है। By and by they कुश्ती उसके बाद वैसा दौड़ते 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 आगे वह पहुंच जाते हैं कुश्ती के बाद है जो दूसरा बतख है माता जाति का उसके पास जाते हैं और Why are you
दौड़ रहे। तो चिकन लिवर, मेरी पेनी, कोकी रखी एंड गद्दे, ये सारे को सवाल पूछते हैं। इन लोग सभी दौड़ रहे, चिकन लिवर, मेरी पेनी, कोकी रखी, गद्दे दौड़ रहे। वो सब एक साथ चलते हैं। The sky is falling, a piece of it here right on chicken head. वो लोग कहते हैं कि आसमान जो है वह गिर रहा है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो हम चिकन के साथ गिर गया है और जल्दी से निकालना चाहिए। ऐसा when Lucy heard this, जब वो Lucy की बात सुनती है, she began to run with them, वो भी उनके साथ दौड़ना शुरू कर दी without saying a word, तो कुछ भी एक शब्द भी नहीं बोलती है, वो सीधा उनके साथ दौड़ना शुरू। by and by they made light, और ऐसा करते करते दौड़ते 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 वो हम इनके लिए आके लायक। वो उनसे सवाल पूछता है, why are you running? चिकन लिवर, मेरे पेनी, कोकी रखी, गद्दे रखी एंड Lucy। तो लायन जो है उसका राजा ही होता है और उससे सवाल पूछता है कि चिकन लिवर, मेरे पेनी, कोकी रखी, गद्दे रखी, तुम्हारे लिए हो, तभी वह कहते हैं कि the sky is falling, आसमान जो है वह गिर रहा है। A piece of it fell right on chicken head, और इसका एक टुकड़ा जो है चिकन लिवर के सर के ऊपर गिर गया। Show me where is it? Lion asked, और शेर ने लायन ने कहा कि ठीक है, ऐसा है, कोई बात, तो दिखाओ मुझे कहाँ है वो टुकड़ा जो आसमान तक गिरा है, तो चिकन लिवर के सर पे गिरा था। चिकन लिवर तो देख गट्टी, और चिकन लिवर जो है छोटा बच्चा उसको उस पेड़ के पास लेके जाता है। ये मेरी ड्राई लीव्स है, और देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे ड्राई लीव्स, मतलब सूखे हुए पत्ते हैं पेड़ के। Where is your sky? और लायन जो है वो पूछता है, बताओ कहाँ है तुम्हारा आसमान का टुकड़ा, यहाँ पे कहाँ है आसमान? The lion answers, और लायन जो है उसको ऐसा सवाल पूछता है, चिकन लिवर, मेरी पेनी, कोकी रखी, गद्दे रखी है, और सभी लोग मतलब चिकन के बच्चे को भी, मुर्गे को भी, मुर्गी को भी, उसी खुशी को भी और गद्दे को भी समझ में आ रहा है कि मुझे क्या हो गया और क्या प्रॉब्लम थी, और वो सभी अपनी गलती समझते हुए हंसना शुरू कर देते हैं और सब अपनी गलती समझाते हैं और जोर जोर से लाफ करते हैं। लाफ करते मतलब हंसते हैं। तो ऐसी यह छोटी सी स्टोरी है जिसमें कि हमें बहुत मजा आता है। इस तरह से ये छोटी सी चिकन लिवर जो है कुछ बिना सोचे समझे सबको भगाने का कार्य करती है। इससे जो तो नहीं होता है कि रियल बात क्या है, लेकिन जितनी वो डरती है वो सबको डरा है। और ऐसा ही हमारे साथ बहुत बार होता है, कोई एक डर जाता है, उसके पीछे चले जाते हैं, ना कि उससे सवाल करते हैं, ना कि सच्चाई जानते हैं। तो ऐसा ही इस कहानी में हुआ है, चिकन लिवर डर गई और सबको डरा दिया, लेकिन आखिर तो क्या अच्छा हुआ कि जो शेर था, जो लायन था, जंगल का राजा, उसने सारी बात समझी और उसके सामने लाई कि सच्चाई क्या है, और उसके चलते सारी बात उसके सामने आ गई। तो इस तरह से हमारी जो है खत्म हुई और इसको समझा है। किसी को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो मुझसे सवाल कर सकते हो, मुझे समझ नहीं आया, मुझे बता सकते, जल्दी से बताना है किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो। और आपको आज जो होमवर्क रहेगा, यह जो पोएम है स्नैप एंड टैप एंड क्लैप, इसको आपको लिखना है और होमवर्क में भेजना है। मैं आपको इसकी फोटो निकाल कर तो भेजूंगा, आपको होमवर्क में भेजूंगा, तो उसको आपको उसकी राइटिंग करके उसका फोटो निकाल के भेजना, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत है इसमें कि मुझे समझ में नहीं आया, क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं तो सवाल कर सकते हो, ठीक है? बाकी लोग वहाँ किसी से बातें नहीं करना है, इससे बोलना है, मुझसे बातें करना है। क्या चल रहा है तुम्हारा? कौन है लड़की? नंदनी, क्या चल रहा है? हाँ, क्यों बोल रही हो, क्या नाटक कर रही हो? यहाँ पे सब रिकॉर्ड होता है, पता है ना तुम्हें? हाँ,
पढ़ रही हो या खेल रही हो? हाँ, दांत निकाल रहे हो ऊपर से। खेलने के लिए ऑनलाइन आए हो? हाँ बेटा, समझना है सारी बातें। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ओके। उसके बाद जो है हमारी जो एक्टिविटी है टीम, वह एक गेम है। तो हमें गेम खेलने के लिए ना टाइम है और ना ही यहाँ पे जगह है। गेम को सामने आमने सामने रख कर सकते हैं, इसी से गेम खेल सकते हैं। तो ये गेम और इसमें इसलिए हम एक्टिविटी पर एक्टिविटी करेंगे। इसके बाद आती है हमारी लेटर स्टेट 13, 14 और 15, 13, 14 और 15। ये हमारे आखिरी चैप्टर होगा इस का। इसमें भी हमें एक पोएम रहेगी पहली वाली और दूसरी वाली एक स्टोरी रहेगी। स्टोरी का नाम है क्लास वाला। और लेटर स्टेट में जो पोएम है उसका नाम है शेयरिंग स्वीट्स। मतलब क्या, जो पदार्थ है मीठे वाले मिठाइयाँ हमें उनको शेयर करना है, एक दूसरे को दे। अभी ये क्या है तो हम नेक्स्ट देखेंगे। लेकिन सभी लोगों को अपना होमवर्क रोज समय पे करना है और कैप्चर करके एप्लीकेशन में भेजना है। आप सबको पता होगा कि 15 तारीख से हमारी एग्जाम चालू होने वाली है। पता है ना, ग्रुप में आया होगा मैसेज आपको। 15 तारीख से एग्जाम शुरू होने वाली है, तो सभी को इसकी तैयारी करना है। सभी को किताबें लेना है और स्वाध्याय पोथी जल्दी से लेना है। सवाल जो है सारे में स्वाध्याय पोथी और किताब से ही डालूंगा। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे सवाल रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, ट्रू और फॉल्स रहेंगे, यस नो टाइप के सवाल रहेंगे। ठीक है, तो आप मैथ्स का प्रॉब्लम रहेगा तो आपको ऐसे जवाब देने के लिए कि जब तक आप किताब कॉपी और स्वाध्याय पोथी नहीं खरीदते हो आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए सभी बच्चों को कॉपी, किताब और जो स्वाध्याय पोथी है वो जल्दी से खरीदना है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो तो हमें पूछ सकता है, प्रॉब्लम आपकी जो भी कुछ प्रॉब्लम हो आप मुझे कभी पूछ सकते हो। सर हमें ये समझ में नहीं आया, वो नहीं है, ऐसा कुछ तो आप मुझे पूछ सकते हो। जिनका लिखना बाकी वो फटाफट लिख सकते हैं। 1 मिनट का टाइम है, आपको दे दो फटाफट लिख लो। जिनका लिखना बाकी होगा वो लिख लो जल्दी से। सबका हो गया है? चलो ओके, सभी बच्चे घर से होमवर्क करके भेजना है। वंदे मातरम ऑल ऑफ यू।